हेलो जी, मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। चलिए लाइव प्रोसेस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अभी तक हमने केमिस्ट्री का 400 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। और लाइव प्रोसेस का फिर से 20 क्वेश्चन कर लिया है, फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। आपका ऑप्शन ए है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपका सही आंसर हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। पार्शियल जब भी होगा तो एनारोबिक में होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन ओकर इन माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म। आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, साइटोप्लाज्म। एरोबिक जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एथेनॉल इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग। आपका ऑप्शन है एनारोबिक, एरोबिक। एथेनॉल किसके दौरान प्रोड्यूस होता है एज अ प्रोडक्ट? तो एनारोबिक में रेस्पिरेशन में जो है एथेनॉल और CO2 प्रोड्यूस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर इज। फूड एंड एयर दोनों के लिए कॉमन चैम्बर कौन सा है? फेरेंक्स, ऑप्शन ए लैरेंक्स, ट्रेकिया, नन। आपका सही आंसर हो जाएगा फेरेंक्स। फेरेंक्स मतलब फूड, ऐसे याद रखिए फेरेंक्स फूड, ठीक है। फर्स्ट से दोनों होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अदर नेम ऑफ वॉइस बॉक्स इज। आपका सही आंसर हो जाएगा लैरेंक्स। हम इसमें ऑप्शन नहीं लेके आए हैं क्योंकि ऑप्शन बन नहीं पा रहा था, और दूसरी बात जो है आपका टाइम कंज्यूम होता है ऑप्शन पढ़ने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBC डैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। आपका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब भी ये पिगमेंट का बात करें ब्लड में तो वो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड बातें होती है, ठीक है। हम जो हैं मतलब कम से कम आपका टाइम लेंगे, दूसरे चैनल की तरह नहीं। 20 क्वेश्चन कराएंगे और 2 घंटा लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज। ऑप्शन ए इनहेलेशन, ऑप्शन बी एक्सहेलेशन। आपका सही आंसर हो जाएगा इनहेलेशन, ठीक है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठाया गया है NCERT से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्यूरिंग डैश वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज। ऑप्शन है इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के दौरान चेस्ट कैविटी का जो है वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यस इनहेलेशन के थ्रू, क्योंकि एयर जो है ब्लो इन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है रिव रिटर्न टू द नॉर्मल पोजीशन एंड डायफ्राम रिलैक्स बिकम डोम शेप। इसको क्या कहते हैं? किस प्रोसेस के दौरान जो है डायफ्राम जो है डोम शेप में हो जाता है और ये डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, नॉर्मल पोजीशन में रिव आ जाता है। एक्सेलेशन जब हम एयर को ब्लो आउट करते हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। डैश इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन रफली द साइज ऑफ फिस्ट। मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन जो साइज ऑफ फिस्ट मतलब मुट्ठी के साइज के बराबर होता है, उसका आंसर हो जाएगा हार्ट, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, फिस्ट से भी दे दिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट इज। आपका आंसर हो जाएगा वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रिया जो होता है अपर चैम्बर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है डैश इन द हार्ट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। आपका सही आंसर हो जाएगा भाल्व, ठीक है। इसको कई लोग भाल्व पढ़ते हैं, कई लोग वैल्व पढ़ते हैं, मैं भाल्व पढ़ता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज़ द यूज ऑफ भाल्व, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर है डैश रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सा पार्ट रिसीव करता है हार्ट का? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, नन। पर सही आंसर हो जाएगा राइट एट्रियम में पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तब उससे नीचे होकर के राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू। लेफ्ट एट्रियम जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेता है, किसके थ्रू? तो आपका आंसर होगा पल्मोनरी वेंस, ठीक है, पल्मोनरी वेंस के थ्रू। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे 16 नंबर देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड एज ऑल चैम्बर एज वेल एज सेपरेटेड थ्रू मस्कुलर वॉल डैट इज कॉल्ड। उसका क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सेप्टम, ठीक है, सेप्टम कहते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट थ्रू। आपका ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम। आपका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, जाइलम के थ्रू जो है प्लांट का वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड है? आपका ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। ये जो है ट्रू है या फॉल्स है? आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, मूवमेंट ऑफ फूड इज यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। तो बाई डायरेक्शनल होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन नंबर है डैश इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम लीव टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर से मिलेंगे।